यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आपके सामने एक और नई शिक्षा लेकर के आए, ताकि मैं और आप एक बार फिर से अपने ज्ञान को, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा जो आज हम बांटना चाहते हैं उसके द्वारा यदि हमारे ज्ञान के अंदर कुछ इजाफा हो सके और शायद उसको सीख करके हमारी समझ के अंदर कुछ नई बातें आ सके, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा यहाँ से संदेश देना हम सब लोगों के लिए जो सुनेंगे या सुन रहे हैं लाभकारी होगा, क्योंकि इसके देने के पीछे सिर्फ एक अभिप्राय है कि मसीहत उठे, मसीहत सही मायने में जीवन को जी सके। तो जिस शिक्षा को आज मैं लेकर के आ रहा हूं वो है सत्य और असत्य। दोनों चीजों के अंदर एक बड़ी असमानता है। सत्य के साथ में कभी असत्य चल नहीं सकता और असत्य के साथ कभी सत्य जाने की सोचता ही नहीं। हमारा प्रभु सत्य है और संसार में जो सारी चीजें शैतान के द्वारा की जा रही है वो असत्य है। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा। आजादी उन सारी बातों से जिनको अज्ञानता में हो सकता है हम करते चले आ रहे हैं और अभी तक हमको किसी ने नहीं सुनाया ना सीखा, और यदि हमने सीखा भी जाना भी है तो हमारे अंदर इतना सरलता के साथ में हम उसको ले लेते हैं और हमें लगता नहीं कि शायद हम अपने परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। उस सत्य के साथ ना चल करके असत्य के साथ में अपने जीवन को जी करके असत्य को खुश कर रहे हैं, और यही शैतान की मंशा है। और हम आज जो प्रभु में हैं और प्रभु के लोग हैं, हम शैतान को खुश करने के लिए नहीं हैं, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए इस जीवन के अंदर जीवन को जी रहे हैं। प्रभु के वचनों में चलने के बाद, प्रभु के वचनों को पढ़ने के बाद, प्रभु के वचनों को सुनने के बाद, रविवार आराधना में जाने के बाद, संगतियों में जाने के बाद, इबादतों में जाने के बाद में, कन्वेंशंस में जाने के बाद में, यूट्यूब चैनल के माध्यम से वचनों को सुनने के माध्यम से आज मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अब तक मुझको और आपको समय के अनुसार गुरु हो जाना चाहिए था, और अब मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर, मेरे आपकी मसीहत के अंदर, मेरी और आपकी धार्मिकता के अंदर असमान जुए में जुतने जैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हम मसीह होने के साथ साथ एक ऐसे असमान जुए में जुट जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि ज्योति के साथ अंधकार का क्या मेल, विश्वासी के साथ अन्य जाति का क्या मेल, धार्मिकता के साथ अधर्म का क्या मेल, मसीह के साथ बलियाल का क्या लगाव, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मैं हमेशा इस चीज को देखता हूं और हमेशा इस बात को टोकता हूं, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर को किसी भी रीति से, किसी भी रूप में लज्जित नहीं करना। वो सच्चा परमेश्वर है। वो मुझको और आपको जब देखता है ना, तो कहीं ना कहीं दुख उसको होता होगा। तो उस दुख को हम अपनी जिंदगी के अंदर, जो उसके अंदर हम और आप दे देते हैं, वो नहीं लाने दें। क्यों? क्योंकि जब मैं और आप असमान जुए में जुट जाते हैं तो उसको अफसोस होता है। मेरे प्रियो, जो मसीहत हमको सिखाती है, जो मसीहत हमको करने को कहती है, जो मसीहत में हमको चलने की जरूरत है, जिस जिंदगी को जीने की जरूरत है, सिर्फ उसके अलावा हम और कोई ट्रैक पे ना चलें। दोनों हाथों में लड्डू लेकर के ना चलें कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, अपना भी करेंगे, संसार का भी करेंगे। तो दो चीजों के साथ मिलकर के हम गलत कामों को और उन कामों को जिसे हमारा प्रभु नहीं पसंद करता, नहीं करना चाहिए। इसी को बोलते हैं असमान जुए में जुट जाना। मेरे प्रियो, यदि एक टायर आप बाइक का लिए और एक टायर आप साइकिल का लें, तो क्या सोचते हैं? जिंदगी कड़ी जाएगी, गाड़ी बढ़ जाएगी? संभव नहीं, संभव नहीं। इसलिए हम और आप असमान जुए में ना जुटे। संसारिकता के साथ में हम यदि मिल जाएंगे मसीह जीवन को लेकर के, तो मेरे प्रियो, हम अपने मसीह को लज्जित करेंगे, अपने प्रभु को लज्जित करेंगे। मैंने अपने पीछे जो शिक्षा दी थी उसके अंदर यही बताया था, अंदर और बाहर की शिक्षा थी। और अंदर और बाहर की शिक्षा यही बताई थी कि हम अंदर से संसार के साथ में हैं, बाहर से हम यीशु के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ना, दुआओं में जाने से सब कुछ नहीं होगा।
हमको उन सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा जिसको बड़ी आसानी के साथ में हम ले लेते। यही है असमान जुआ। इसको हमको त्यागना है, इसको हमको छोड़ना है, तब ही जाकर के हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अन्यों के साथ में विवाह रचाना जब तक कि उनको प्रभु में ना ले आए गलत है। अन्य त्योहारों के साथ में अपने आप को जोड़ लेना, क्योंकि हमारा उनकी इतिहास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनका हर त्योहार के साथ इतिहास है और हमारा संबंध उस इतिहास के साथ में नहीं। हमारा इतिहास प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ है और हमको उस इतिहास के साथ में अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बड़ी आसानी के साथ में हम अपनी मसीहत को छोड़ करके अन्य विश्वास में जाकर के विवाह को रचाते हैं, गलत है। मेरे प्रियो, आप उनको ये वचन सिखाइए, ये वचन बताइए और उनको प्रभु में लेके आइए, तब उनको ये चीजें सिखाइए, तब उनके साथ विवाह रचाइए, कोई बुराई नहीं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी के अंदर इस प्रकार के कार्यों को करते हैं तो चीजें गलत हो जाती हैं। मेरे प्रियो, हम लोगों को सीखना है और समझना है और असमान जुए में नहीं जुड़ना है। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तब हमारा परमेश्वर हमको और आपको आशीष देगा। थोड़ा सा मजबूत हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। यही स्ट्रांगनेस अपने संतानों को और अपने बच्चों को भी दें, ताकि चीजें अच्छी और बेहतर हो सके और हमारी संतानों के ऊपर भी उसके बाद में जो असर पड़ेगा वो बहुत अच्छा होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष बरकत दे और हमको एक अच्छी और नई लीग पर चलने के लिए आदेशित जो कर रहा है उसके अनुसार अपनी जिंदगी को आगे जी सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको ब्लेस करे। आमीन।